किसी रिएक्शन का ऑर्डर और उसका रेट लो निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड हेंस रेट लॉ। अब आपने पढ़ना भाई कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है और उसके बाद भाई रेट लॉ, क्योंकि अगर आपको क्या मालूम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो भाई आप आसानी से उसका रेट लॉ तैयार कर सकते हो। ओके, तो आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट लॉ भाई मालूम करने कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड टू फाइंड ऑर्डर एज वेल एज रेट। फिर आपने क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल रेट मेथड। फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, हाफ लाइफ मेथड, और लास्ट में क्या होगा, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इससे आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ओके, देखो मान लिया भैया आपने कोई रिएक्शन लगाई और उसमें क्या एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसमें क्या एक सिंगल रिएक्टेंट यानी कि A2 प्रोडक्ट, ठीक है। और आपने मालूम करना है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की भाई थर्ड ऑर्डर है। तो आप मुझे ये बताओ कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या था। अगर मैं बात करूं भाई, हमने ऑर्डर मालूम करना है इसका, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का बताओ भाई हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या हुआ करता जीरो ऑर्डर के लिए। ये था 1/t, ये था 1/t और 1/a माइनस A0। सॉरी अरे ये तो क्या लिख दिया, सेकंड ऑर्डर है। तो भाई बताओ जीरो ऑर्डर क्या था, 1/t और A0 माइनस ये था ना हमारे पास जीरो ऑर्डर का, ठीक है। और बताओ फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास क्या होता है रेट कांस्टेंट, 1/2.303 t log A0/a। और भाई सेकंड ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, के 1/t log 1/a, सॉरी नहीं 1/a माइनस 1/a0। ये मैंने पढ़ा है सब आपको सारे भाई। और थर्ड ऑर्डर के लिए बताओ क्या होता है, 1/2t 1/a स्क्वेयर माइनस 1/a0 स्क्वेयर। तो मैं एक बात बोलता हूं भाई, काम करो आप इन इक्वेशंस को रीअरेंज करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए। इसके लिए भाई आपने इनको भाई ऐसे रीअरेंज करना है कि हमारे पास ग्राफ कैसा आए, स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सी बात हो भाई, यहां बताओ पहले तो वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि एक आपने क्या बनाना है डिपेंडेंट, एक आपने क्या बनाना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल है 2 भाई, एक तो यहां पर क्या है टाइम और एक यहां पर क्या भाई कंसंट्रेशन, क्योंकि भाई समय के साथ यहां क्या बदलती है कंसंट्रेशन। तो बहुत सिंपल, एक काम करो आप इसको ए के लिए क्या करो, इसको रीअरेंज। तो मैं टी को साइड फेंक दूं, क्या जाएगा के टी को साइड फेंक दे, क्या जाएगा मेरे पास, अरे भाई के टी। तो A0/a क्या आ गया, A0 माइनस a क्या आ गया मेरे पास, के टी क्या गया, A0/a क्या गया के टी। अब बताओ a क्या गया मेरे पास, a उस साइड फेंक दो, के टी साइड फेंक दो, तो a क्या आ गया बताओ मेरे पास, बोलो भाई माइनस के टी, उसको साइड फेंक दिया, a को के टी साइड ले भाई। अरे आपको भाई अरे फिर मैंने इसको फ्लिप कर लिया, बताओ क्या, तो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। क्या ये आपको भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको नजर आती है, बिल्कुल। कैसे भाई, अगर मैं y पे क्या लेता हूं कंसंट्रेशन और x पे क्या लेता हूं टाइम, तो स्लोप क्या आएगा माइनस के, स्ट्रेट लाइन। और इंटरसेप्ट क्या आएगा भाई इनिशियल कंसंट्रेशन। बात आपको पहले पड़ी, यानी कि स्ट्रेट लाइन के लिए क्या आना चाहिए, तो a वर्सेस t का ग्राफ क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऐसा स्लोप आए और स्ट्रेट लाइन आए।
तो बताओ भाई, तो इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बनी? a इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस ए नॉट। आया कि नहीं आपको ये? ठीक है ना? ओके। तो अब आप मुझे बताओ कि सेकंड ऑर्डर के लिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा बताओ। अब इस आप रेट कांस्टेंट को भाई, यहां भी क्या दो वेरिएबल ए और के, इनको आप भाई रीअरेंज करो कि क्या बन जाए ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तुम क्या बोलेंगे कि इनको साइड फेंक दो, तो के टी बाई 2.303, तो इस साइड क्या आ गया? के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए नोट बाई ए है, तो क्या हो जाएगा ये? लॉग ए नोट माइनस लॉग ए। लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग ए नोट माइनस लॉग ए है ना? तो लॉग ए नोट माइनस लॉग ए, तो लॉग ए को साइड ले आओ भाई, इसको साइड फेंक दो, तो लॉग ए क्या आ गया बताओ भाई? माइनस के टी बाई 2.303 इजंट इट? और प्लस में क्या बताओ भाई? लॉग ए। तो इसकी बताओ कौन सी क्वेश्चन आई? यानी कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन सिर्फ कब आती है? जब लॉग ए को प्लॉट किया जाए वर्सेस टाइम, तो स्लोप तो आएगा हमारे पास ये, और इंटरसेप्ट आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉगरिथम, इजंट इट? तो बताओ इसकी बताओ मेरे पास स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन क्या बनी बताइए भाई, बताइयो। लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 लॉग, सॉरी प्लस लॉग, प्लस भैया नहीं आया ना आपको? ये पक्का पले पड़ गया? तो क्या ये प्लस में लॉग ए नॉट, ठीक, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, और इसको आप क्या करो? स्ट्रेट लाइन के लिए रीअरेंज करो। ये बताओ क्या हो जाएगा? के टी, भाई के टी साइड आ गया, अरे के टी कहाँ आ गया? इस साइड, और ये क्या था? ए नोट है क्या? ये ए नोट, के टी आ गया ना भैया, और इस 1 बाई माइनस 1 बाई ए नोट को साइड फेंक दो, तो 1 बाई ए क्या आ गया बताओ? यहां पर क्या आ गया? 1 बाई ए, यहां पर 1 बाई ए क्या आ गया? के टी प्लस 1 बाई ए नोट, तो के टी प्लस 1 बाई ये आ गया ना मेरे पास भाई। और यहां बताइए भाई 2 के टी, पहले 2 टी को फेंको इस साइड, कंसंट्रेशन टर्म हो ना जो, उसको आपने क्या बनाना है? कंसंट्रेशन टर्म को आपने क्या बनाना है? वाई वेरिएबल। तो क्या आएगा? तो 2 के टी इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वेयर माइनस 1 बाई ए नोट स्क्वेयर, तो 1 बाई ए स्क्वेयर क्या आ गया? 1 बाई ए स्क्वेयर क्या आ गया भाई? 2 के टी है ना? वो एक बारी भाई, वो कहानी है ना, ठीक है, एक स्टोरी ऐसे भाई कि एक बारी एक बाहर से भाई अंग्रेजी पढ़ के आ गया, ठीक है, तो भाई वो उसको भाई घर आके अपनी वाइफ को, भाई उसकी वाइफ भाई इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको भाई वो अंग्रेजी में बोल रहा 2 कप टी, ठीक है। तो भाई उसने फिर एक बार उसे भाई उस लेडी ने एक बार सुना, चलो कोई बात नहीं भाई कह दिया कोई बात नहीं, और फिर 2 कप टी। भाई आपको पता भाई हरियाणा भाई हिंदुस्तान भारत में क्या होता है कि यहाँ पर नहीं है रे पति परमेश्वर का एक भाई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ओके। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई कह दी तो कह दी, ठीक है। वो फिर क्या बोला भाई 2 कप टी, फिर भाई यहाँ पर फिर क्या पता जो नारी है भाई वो दुर्गा का अवतार भी, फिर समझे बात, तो उसको टच हो, वो बोली मैं क्यों कपटी, तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी, तेरा सारा खानदान कपटी, समझेगा। तो उस लेडी ने थोड़ी देर तो सुना कि 2 कप टी है ना, 2 के टी, ऐसी फीलिंग आ रही है 2 के टी, ओके ठीक है। तो 1 बाई ए स्क्वायर क्या गया? 2 के टी प्लस 1 बाई ए नॉट स्क्वायर। तो आपको साफ दिख रहा भाई कि कंसंट्रेशन टर्म यहां कैसी है? सिंपल कंसंट्रेशन, बोलो भाई। तो सिंपल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या जाए? स्ट्रेट लाइन, तो क्या होती है? जीरो ऑर्डर। अगर सिंपल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आए तो जीरो ऑर्डर नहीं है। फिर आपने क्या करना, उसका लॉगरिथम करके आपने क्या करना है?
प्लॉट करना है वर्सेस टाइम। अब अगर फिर अब क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप क्या बोल, अरे -k/2.303, तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर log k प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन ना आए तो क्या करो, जो नंबर क्या करूँ का भाई, रेसिप्रोकल प्लॉट करो। अगर तब आ गया तो क्या है, सेकंड ऑर्डर तब भी ना आए तो भी फिर क्या करो, नंबर का स्क्वायर करके रेसिप्रोकल प्लॉट करो, तब क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। नहीं है आपको, तो क्या है, थर्ड ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास, तो आप समझो भाई कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कैसे मालूम करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हम क्या करते हैं भाई, मान लिया शिवम ने भाई कोई रिएक्शन लगा दी, ठीक है, मान लिया भाई सोनिया ने कोई रिएक्शन लगा दी लैब में 3 बजे, क्या मान लिया सोनिया ने एक रिएक्शन लगाई है 3 बजे, जिसका इनको ऑर्डर मालूम करना है, किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। 3 बजे रिएक्शन लगाई और ये भी नहीं देखा कि उसमें कितना रिएक्टेंट डाला है वेसल में। और ये मानो भाई वेसल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक डिजिटल क्या लगा हुआ है, मीटर, जिसके ऊपर लगातार ये रीडिंग आती रहती है कि कितनी कंसंट्रेशन इसमें बची हुई है, ठीक है। तो सोनिया ने क्या किया भाई, सोनिया की जो फ्रेंड है शैलजा, सोनिया ने शैलजा को बोला कि तू 3:15 जाके लैब में रिएक्शन को संभाल लिए, ठीक है। तो शैलजा पहुंचती लैब में कब, तो सोनिया ने सिर्फ क्या किया, सोनिया ने भाई रिएक्टेंट डाला, रिएक्शन स्टार्ट किया और वहां से वही चली गई। 3:15 बजे वहां कौन पहुंचता है, शैलजा। और भाई वहां पर एक क्या बोलते हैं, एक घड़ी लगी हुई है और मीटर पे क्या रखी है रीडिंग। तो शैलजा ने सिर्फ क्या लिया, एक पर्ची ली, क्या लिया, एक, अरे बोलो भाई, एक पर्ची ली और उस पर्ची में यहाँ क्या लिखा, टाइम, और यहाँ क्या लिखा, बची हुई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 15 मिनट बाद क्या भाई, क्योंकि शैलजा वहां पहुंची है 3:15 बजे, तो 15 मिनट बाद क्या होगी, रीडिंग स्टार्ट होगी ना, ठीक है। तो शैलजा नोट किया 15 मिनट बाद ये कंसंट्रेशन, 20 बाद ये, मतलब शैलजा हर एक 5-5 मिनट बाद क्या नोट कर रही है, कंसंट्रेशन, उस मीटर से भाई रीडिंग नोट कर रही है, ठीक है। 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो शैलजा वहां रुकती है, बताओ क्या, 45, 3:45 तक, 3:45 तक, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शैलजा ने क्या हुई 7 अलग अलग टाइम्स 5-5 मिनट के अंतराल पे क्या नोट कर ली। उसके बाद रिएक्शन चली रही है, लेकिन शैलजा ने फ़ोन कर दिया कि हे जी मैं तो जाऊँ हूँ, अपनी रिएक्शन को संभाल लिए, मैं तो आपको पहले पड़ी, ठीक है, ठीक है। तो फिर पता ना, फिर लड़के क्या बोलती हैं, तू तो बहुत बूंदी इस टाइप का होता है, ठीक है, ओके। फिर वो नहीं है, पूरी बात गाथा गा देगी कि मैंने तेरा ये काम किया, मैंने तेरा ये काम किया, ठीक है, रिएक्शन संभाल सकती। लेकिन मानो भाई शैलजा वहाँ से 3:15 बजे उसने रिएक्शन नोट करनी शुरू की और 3:45 तक रिएक्शन नोट की, ओके, बात नहीं भाई। तो अब आप मुझे बताओ कि 3 तो 7 क्या है हमारे पास अलग अलग रीडिंग, तो 7 अलग अलग टाइम्स पे क्या है, कंसंट्रेशन की रीडिंग। नेक्स्ट डे शैलजा ने वो पर्ची भाई सोनिया को हैंड ओवर कर दी। अब एक पर्ची है, उसमें क्या भाई 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट पे क्या है कंसंट्रेशन, और कुछ नहीं है। अब इस पर्ची से क्या भाई, इस पर्ची से सोनिया क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकती हो, तो भाई क्या करना है, एक पहले काम कर लियो, पर्ची में यहां पर नंबर है, इसमें 3 कॉलम और बना लो पहले ही। अरे भाई जो आपके पास क्या बोलते हैं पेपर ना, अरे बोलो भाई उस पर्ची का जो डेटा है, एक प्रैक्टिकल का जो बड़ा पेज होता है ना, उस पे क्या बनाओ भाई 3, उस पे 2 कॉलम और भाई 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनाओ। तो पहले कॉलम में क्या भरो, टाइम, अगले में क्या भरो, कंसंट्रेशन। अब अगले कॉलम में, पहले कॉलम में क्या भर दो, लॉग, यानी इन नंबर्स के, इन कंसंट्रेशंस के लॉगरिथम निकाल के कैलकुलेटर में, और कहाँ भर दो भाई, यहाँ पर। अगर लैपटॉप है भाई तो एक्सेल, मान लो भाई आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर दो कि भाई इस कॉलम के क्या बना दो, लॉगरिथम। कंप्यूटर अपने क्या करेगा भाई, इस कॉलम में जो भी क्या होगा डेटा, उनके लॉगरिथम बना के कहाँ पर देगा, नेक्स्ट कॉलम में। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगले कॉलम में क्या कर दो, तो इसमें क्या भरने हैं, पहले को इसमें क्या भरने हैं, दूसरे कॉलम के लॉगरिथम। अगले कॉलम में क्या भरो, दूसरे कॉलम के रेसिप्रोकल 1/a, और अगले कॉलम में क्या भरो, दूसरे कॉलम के रेसिप्रोकल के स्क्वायर। यहां क्या भरने हैं, सेकंड कॉलम के लॉगरिथम। यहां क्या भरने हैं, सेकंड कॉलम के उल्टे,
और यहाँ क्या भरने हैं, सेकंड कॉलम में जो क्या है डेटा, उनके स्क्वायर कर करके और तब क्या कर दो उनको उल्टा, और कहाँ भर दो लास्ट कॉलम। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं समझे बात? ओके। अब भाई मानो अब सोनिया भाई बहुत क्या बोलते हैं समझदार है, इसने क्या किया, अपनी 4 नहीं है जो इसकी 4 और सहेलियाँ हैं, ठीक है, नहीं 3 सहेलियाँ और हैं, उनको ये बोल दिया कि टीचर्स ने ये बोले हैं कि सबको नहीं है ये डेटा अपलोड करना है। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? ओके। तो एक को बोल दिया कि मैं तो एक काम करती हूँ ये अपलोड करती हूँ और तू इसको अपलोड कर तब तक। वे 3 लड़कियाँ आपको पता थोड़ी नहीं है, अरे टीचर्स ने बोल दिया तो भाई उनके लिए तो भाई वो क्या बोलते हैं, इजंट इट। तो भाई सोनिया लगा दिया और बोला ये सारा काम करके मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो भाई तो सोनिया ने तो फिर क्या किया, इसको इसके वर्सेस अपलोड किया। बोलो भाई, एक लड़की ने भाई इसके वर्सेस इसको, एक ने डेटा इसके वर्सेस, एक ने वही डेटा इसके वर्सेस। फिर देख लिया कि कौन सा डेटा क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो 3 तो क्या आएंगे स्ट्रेट लाइन, तो 3 ग्राफ क्या नहीं आएंगे भाई, लेकिन 4 में से एक ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। मान लिया भाई ये वाला डेटा, और तो भाई जिस सहेली ने भाई ये वाला डेटा इसके वर्सेस पुट किया ना, सिर्फ उसकी लाइन क्या रखी है, सीधी इस टाइप से। बाकी सब क्या भाई, बाकी सब क्या है, अजीबोगरीब लाइन है। नहीं पता आपको पहले भाई, अरे घट तो ये कंसंट्रेशन, लेकिन भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम समझ गए भाई कौन सा है, ये वाला है ना। तो 1/a0² वर्सेस टी क्या है, स्ट्रेट लाइन भाई। तो पक्की बात क्या है ये, कौन सी, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये, अगर सोनिया का डेटा क्या जाता, स्ट्रेट लाइन, और बाकी 3 डेटा क्या था भाई, स्ट्रेट लाइन में आता, तो कौन सी होती है, 0 ऑर्डर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, नहीं आना क्वेश्चन में। अब एक बार ये मालूम पड़ जाए कि ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर मालूम पड़ गया, फिर आप और दूसरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे भाई, मान लिया, अरे मान लिया जो सोनिया की भाई जो चौथी सहेली है, ठीक है, हर जिसने ये वाला डेटा इसमें प्लॉट किया, इसके वर्सेस प्लॉट किया है, उसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और भाई उसने वो ग्राफ बना के अच्छा सा और सोनिया ग्राफ दे दिया और चली गई, ठीक है। सोनिया सोचा अच्छा मूर्ख बनाया इसको, है ना, एक ग्राफ प्लॉट करवा लिया, ओके। अब उससे सोनिया भाई और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। कैसे भाई, अब उस ग्राफ का, वो ग्राफ ऐसा आया, मान लिया वो ग्राफ कैसा है भाई, ऐसा ग्राफ आया। अब उसको आगे बढ़ा के यहाँ क्या नोट कर लिया, इंटरसेप्ट। उस इंटरसेप्ट को क्या कर दिया, 1/a0² के इक्वल पुट कर लिया और रेसिप्रोकल करके क्या कर दिया, रूट। तो क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। यही मालूम पड़ गया कि शुरुआत में उसमें कितनी भी कंसंट्रेशन डाली थी, इजंट इट। और जो स्लोप था क्या किया, उसका स्लोप क्या पुट कर लिया, 2k। स्लोप का स्लोप भाई एक्सपेरिमेंटल स्लोप क्या पुट कर दिया, 2k। तो k क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल स्लोप बाई 2। एक्सपेरिमेंटल स्लोप का क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्या गया हमारे पास, रेट कांस्टेंट। तो ऑर्डर तो आया ही आया, साथ में क्या गया, इनिशियल कंसंट्रेशन भी और भाई रेट कांस्टेंट भी। इसको बोलते हैं छाकटे इंसान। समझ गए बात, ओके। नहीं आना आपको भैया, ठीक। अब बताओ क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। अभी हमने क्या पढ़ा भाई, सारा क्या है, ये सारे के सारे भाई, ये सारा औचपोच क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, अब हमने क्या पढ़ना भाई, बताइए मत, ठीक है। अब हमें पढ़ना भाई क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन रेट मेथड, ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। भाई आप, ये मेथड बहुत सिंपल होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसको भाई मैं आपको बताऊं, इसको आप इनिशियल रेट मेथड ही बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, इनिशियल रेट मेथड ही बोल देते हो, उसको भाई डिफरेंशियल रेट मेथड भी बोल देते हैं। क्योंकि आपको पता है भाई कि जनरली जो रेट क्या होती है, बताओ रेट क्या होती है, बताओ आप मुझे पहले तो, व्हाट इज रेट। रेट होती है के और ए की पावर, रेट क्या होती है के, ए की पावर एन होती होगी। रेट का जनरल, एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टर्म की पावर एन, जहां पर एन क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको हो गया, हमें क्या पता कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, हमको नहीं पता ना। लेकिन अगर भाई आप ये रेट आप बिल्कुल शुरू में नोट करो, कब,
भाई मान लिया आपको ये नहीं पता कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, तो आप रेट निकाल सकते हैं ना। लेकिन भाई शुरुआत में क्या होता है, आप भाई शुरू में तो हम कंसंट्रेशन हमको मालूम होती है जब रिएक्शन जस्ट क्या होती है, स्टार्ट होती है, तो हमको मालूम होता है कि शुरुआत में जस्ट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, इजंट इट। तो मैं सिंपली कह रहा हूं कि भाई इनिशियल कंसंट, तो अगर मैं इसको ए को मैं क्या बोल सकता हूं, तो अगर मैं ये कहूं कि इनिशियल रेट मैंने क्या यूज करनी है, इनिशियल रेट, तो यहां पर मैं क्या पकड़ूंगा, ए नोट, क्या भाई, अरे इनिशियल रेट। अगर आप भाई कंसंट्रेशन बिल्कुल शुरू में मेजर कर रहे हो तो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोपोर्शनल, इजंट इट। इसको आप सी बोल दो, क्या बोल दो इसको, तो आर क्या है मेरे पास, सिंपल, तो सी में, तो भाई सी में क्या बोलूंगा अब, ए नोट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो आर क्या होगा मेरे पास, बताओ, के सी की पावर एन, जहां पर सी क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपने करना ये होगा कि मान लिया आप दो वेसल लो, आप एक ही रिएक्टेंट लो भाई, आपने सेम रिएक्शन लगानी है लेकिन दो अलग अलग वेसल्स में, वेसल 1 वेसल 2, यहां भी वही रिएक्शन है, यहां भी क्या है वही रिएक्शन, यहां भी क्या है, बोलो भाई A2B, यहां भी क्या है A2B, अंतर क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन क्या रखो C1 इनिशियल, और यहां क्या रखो भाई C2, यानी इनमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, जस्ट अलग अलग। पहले वेसल में मान क्या है, पहले वेसल में आपने कितना रिएक्टेंट डाला है, 0.5 मोल पर लीटर, और उसमें आपने क्या डाल दिया, 0.3 मोल, तो एक में क्या है 0.5 मोल, एक में क्या है 0.3 मोल, तो दोनों में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट नहीं है क्या। तो भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो शुरुआत में कंसंट्रेशन प्रेजेंट डिफरेंट है ना, तो अगर इनमें कंसंट्रेशन प्रेजेंट डिफरेंट होगी तो इनमें रेट भी क्या है शुरुआत में डिफरेंट आएगी, तो इसकी रेट क्या मान लो R1, इसमें इनिशियल रेट क्या मान लो R2, तो R1 तो क्या होगी बताओ, लेकिन क्योंकि रिएक्शन एक है तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, तो पहले वेसल में R1 क्या आएगी बताओ, पहले वेसल तो K C1 की पावर N, और R2 क्या आएगी, दूसरे वेसल में रेट क्या आएगी, K C2 की पावर N, isn't it। अरे बोलो भाई, अब आप एक बारी R1 by R2 पुट करिए, और बताओ R1 by R2 क्या आएगा मेरे पास, K C1 की पावर N, K C2 की पावर N, कैसे क्या होगा कैंसिल, तो बताओ हमारे पास R1 by R2 क्या आ गया, C1 की पावर C1 by C2 की पावर N आ गया, isn't it। अब भाई आप एक काम करो, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, क्या भाई, अब भाई अरे भाई इस साइड क्या कॉमन लॉगरिथम दोनों साइड, वो तो क्या जाएगा हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो तो क्या हमारे पास लॉग, अरे भाई क्या गया, लॉग R1 by R2 इज इक्वल टू लॉग C1 by C2 की पावर N आ गया ना। अब N कहाँ जाएगा आगे, तो क्या आ गया, तो log R1 by R2 N, log M की पावर N क्या होता है, N log M, N log C1 by C2, तो log R1 by R2 क्या होगा, log R1 माइनस log R2 इज इक्वल टू N इंटू log C1 माइनस log C2, तो वो तो मेरे पास N क्या आ गया, N क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बताओ क्या है मेरे पास N यहां से, भाई N क्या आ गया मेरे पास, बताओ log R1 माइनस log R2 बाई log C1 माइनस log C2 आ गया ना भाई मेरे पास, isn't it, नहीं आ गया आपको ये। तो भाई आप बताओ क्या आपको इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मालूम थी, क्या आपने दोनों वेसल में कितनी कितनी कंसंट्रेशन ली थी, और आपको ये भी मालूम था कि आप भाई शुरुआत में आपने भाई जस्ट इमीडिएटली आपने क्या नोट कर ली, रेट्स, शुरुआती रेट नोट कर ली, शुरुआती कंसंट्रेशन मालूम थी, पुट कर दी शुरुआती रेट, मेरे पास क्या क्या बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, समझ गए बात। इसका फायदा ये भाई यहाँ से आप फ्रैक्शनल ऑर्डर भी निकाल सकते हो, क्या जो वो वाला मेथड उससे हमको सिर्फ क्या मालूम पड़ता भाई, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है ना, अरे हाफ हो 1.2 हो, नहीं वो तो आपको पहले पड़ी गया, इस मेथड का फायदा क्या है,
इस मेथड का फायदा क्या भाई बताओ, यहां से हम भाई फ्रैक्शनल क्या हुआ ऑर्डर वो भी मालूम कर सकते हैं, इजंट इट। मिटा दे इसको। ओके उसके बाद भाई बताओ फिर हमारे पास क्या आ गया, बताओ फिर हमारे पास क्या है, बताओ भाई कौन सा आ गया, हाफ लाइफ मेथड। क्या भाई, हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अच्छा भाई आप दो, अगर आपको ऑर्डर मालूम पड़ गया तो भी करना क्या होता है, ए की पावर क्या लगाना होता है n, तो आपको रेट लो भी मालूम पड़ गया भाई, नहीं है ना आपको, अरे के ए की पावर अल्फा होता है, अल्फा आपको मालूम पड़ गया, ऊपर लिख दो, तो आपको सिर्फ भाई ऑर्डर ही निकालना ना आ रहा है, आपको रेट लो भी मालूम करना आ रहा है, इजंट इट। ओके अब आप मुझे बताओ अब क्या है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड कैसे काम करता है, पहले आप बताओ भाई टी हाफ लाइफ क्या होती किसी की भी, टी हाफ लाइफ क्या होती थी, मैंने आपको पढ़ाया था, टी हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, बोलो क्या था, 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ए नोट की पावर n माइनस 1 ये था हमारे पास। अच्छा मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को सिंपल मैनर में मैं सिंपल सी बोल लूँ भाई, मैं देखो मैं ए नोट और ये बोल रहा हूँ भाई, तो मैं ए नोट को सिंपल सी लिख दूँ तो भाई थोड़ा ये थोड़ा साफ सा हो जाएगा, ये नहीं पता आपको पहले पड़ गया, तो क्या क्या मेरे पास, तो बताओ हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1 अरे प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई सी की पावर n माइनस 1, जहाँ पर सी क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसको मैं हटाऊंगा तो क्या है मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो क्या है मेरे पास तो टी ऑफ क्या आ गया इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, चलो उसको मैंने क्या बोल दिया, इस कांस्टेंट को हमने बोल दिया m, m यहाँ पर क्या कोई भाई कांस्टेंट, अब बोलो भाई नहीं है क्या आपको भाई x मैंने m क्या मान लिया यहाँ पर कोई कांस्टेंट, तो m बाई सी की पावर n माइनस 1 आ गया, तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है हाफ लाइफ पीरियड, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर भाई। तो अगर मैं 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ले लूँ अलग अलग, यानी भाई हमने क्या करना है, एक वेसल लिए एक वेसल लिए, इसमें क्या रखो 0.4 मोल, इसमें क्या रखो 0.9 मोल, क्या भाई एक में क्या 0.4 मोल, लेकिन क्या 0.9 मोल। अब ये देख लो भाई कि अब इसमें क्या करो, दोनों में रिएक्शन एक साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है, इस वेसल में रिएक्शन स्टार्ट कर दी, इसमें भी स्टार्ट कर दी, लेकिन भाई बिल्कुल 1 2 3 की गिनती पे रिएक्शन स्टार्ट करनी है यहां पर, मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर क्या करो भाई, रिएक्शन स्टार्ट हुई एक टाइम पे और आपने भाई स्टॉप वॉच आपने ऑन कर दी, ठीक है बात। फिर ये देखो भाई कि ये 0.2 मोल होने में कितना टाइम लेती है, क्या नोट जाएगा इसका हाफ लाइफ, और भाई 0.9 क्या भाई 0.9 ये तो 0.2 होने में कितना टाइम लेती है, और वो भाई 0.45 होने में कितना टाइम लेती है, मालूम कर लोगे ना। अरे भाई नोट तो करने टाइम, दोनों टाइम क्या मैंने क्या कर लिया नोट, तो इसका तो क्या हुआ, तो ये मैंने क्या मान ली C1, ये मैंने क्या मान ली C2, इसका हाफ लाइफ क्या आएगा, इनके हाफ लाइफ क्या, इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट, तो इनके हाफ लाइफ भी क्या आएंगे भाई, इनके हाफ लाइफ क्या आएंगी डिफरेंट। तो टी ऑफ पहले वेसल का और टी ऑफ दूसरे वेसल का, तो बताओ भाई तो टी ऑफ पहले वेसल का क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई m बाई C1 की पावर n माइनस 1, तो पहले वेसल टी ऑफ लाइफ क्या होगा C1 की इनवर्सली, अरे C1 की पावर n माइनस 1 इनवर्सली, और बताओ मेरे पास टी हाफ दूसरे वेसल का हाफ लाइफ क्या होगा, अरे भाई m बाई C2 की पावर n माइनस 1, नहीं आएगा आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अब आप ये बताओ कि आप ये बताओ अगर मैं आपसे बात पूछूं कि आप इसको भाग रही हो, इसको किससे भाग रही हो आप, तो क्या आएगा मेरे पास, तो टी ऑफ 1 बाई टी ऑफ क्या आएगा इसके भाई, अरे भाई इसके भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, नहीं आ जाएगा क्या,
ये क्या है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये क्या होगा नीचे वाला फ्लिप हो जाएगा ना, तो एम सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा C2 की पावर n-1, नीचे क्या आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि C2/C1 की पावर n-1। क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या? अब बताओ, सिमिलर बात यहां पर है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तुम क्या बोलेंगे, ये यहां भी क्या करो लॉग, तो लॉग टी ऑफ पहले वेसल का बाई टी ऑफ दूसरे वेसल का, तो क्या गया लॉग, तो लेकिन भाई लॉग n की पावर n हो जाएगा ना, तो n-1 आगे ले आओ, क्या आ गया लॉग C2/C1 आ गया ना कि नहीं आपको? अब बताओ भैया तो क्या हो जाएगा लॉग पहले वेसल का हाफ लाइफ माइनस लॉग m/n क्या होगा, अरे भाई लॉग m/n क्या होता है, लॉग टी ऑफ पहले वेसल का माइनस लॉग टी ऑफ दूसरे वेसल का इज इक्वल टू, बोलो भाई n+1 हो गया ना, सॉरी n-1 हो गया ना हमारे पास, तो क्या है मेरे पास बताओ, तो लॉग C2 माइनस लॉग C1, तो n-1 क्या आ जाएगा लॉग पहले वेसल का हाफ लाइफ माइनस दूसरे वेसल का हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई लॉग C2 माइनस लॉग C1, और फिर भाई 1 को साइड फेंक दो, 1 क्या आ जाएगा प्लस में, अरे बोलो भाई बताओ क्या हमारे पास, तो क्या मेरे पास ही नहीं है भाई, अरे भाई 1 प्लस लॉग टी ऑफ 1 माइनस लॉग, बोलो भाई ये लॉग नहीं है, देखो ये क्या हो गई, अब क्या लॉग टी ऑफ 1 लॉग टी ऑफ 2, वो तो क्या, अरे भाई सोच के बाद ये ओके, अरे लॉग है भाई, लॉग का मतलब यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं जेंट से होता है isn't it? ठीक है ओके, तो क्या भाई यहाँ पर ये एक लॉग है भाई, ओके तुम क्या बोलेंगे लॉग टी ऑफ 1 माइनस लॉग टी ऑफ 2 बाई लॉग C2 माइनस लॉग C1, नहीं है हमारे पास आंसर क्या है भाई, बोलिए भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं आएगा आपको, ये आसान है कि मुश्किल है, ओके मुझे इसलिए भाई हंसी आई, हमारी एक क्लासमेट थी नीलम, ठीक है वो अनुकार थी, बोला भाई मन ने ये लोग लुगाई कदे नहीं आए, जब हम एमएससी में थे बोला मन ने ये लोग लुगाई कदे नहीं आए, अरे और भैया न्यूमेरिकल्स में हर जगह इनको इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल मैं ठहरा नहीं बोला करती, तो जब भी हम ये पढ़ाता ना तो भाई मुझे याद था कि नीलम का बोलने तरीका ही याद था कि मन ने ये लोग लुगाई कदे नहीं आए, बात आपको पहले पड़ी भाई, ओके अब बताओ हमारे पास क्या है भाई पोस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड, लास्ट वाला मेथड है, क्या हो गया जाओ, ओके अब हमको भाई कौन सा मेथड पढ़ना बताइयो, पोस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड, ठीक है भाई देखो अभी तक आपने जो मेथड पढ़े हैं इनमें सब में क्या था, एक एक क्या था इनके अंदर, बोलो भाई अभी तक आपने जो मेथड पढ़े हैं उन सब में क्या था, एक एक क्या था रिएक्टेंट, लेकिन अगर हमारे पास क्या मल्टीपल क्या हो रिएक्टेंट, तब क्या किया जाए, मतलब भाई अगर मान ले रिएक्शन A2P नहीं है, मतलब बोलो भाई हमारे पास क्या है A + B + C, तब क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट, ओके तो ऐसे केसेस में आप कैसे लिखोगे रेट लो और कैसे आप मालूम करोगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर तरीका क्या होता है, वो जो 3 मेथड होते हैं ना, वो जो हमारे पास क्या 3 मेथड्स आप उनको यूज कर सकते हो यहाँ पर, बात आपको पहले पड़ रही है, लेकिन और भाई बताओ कैसे, बोलो भाई आप उनको यूज करके आप भाई सिंपल मेथड में आपने क्या करना होता है, यहाँ पर पहले तो आपने क्या करना है, तो ओवरऑल रेट लो क्या होगा, पहले बताओ इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल रेट लगेगा हमारे पास, हम क्या बोलेंगे रेट क्या है इसके लिए, रेट शुड बी के A की पावर अल्फा, B की पावर और C की पावर गामा, ठीक है तो ऑर्डर तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा, तो अगर मैं पहले ऑर्डर निकाल लूं और ऑर्डर यहां पुट कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा रेट रो भी आ जाएगा, है ना, बोलो भाई तो मल्टीपल रिएक्टेंट्स वाली रिएक्शंस को आप कैसे टैकल करते हो पोस्ट वर्ड आइसोलेशन मेथड से, और मैं आपको बताऊं भाई यहाँ पर एक तो आप
अगर आप कहोगे फिर एक रिएक्टेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम कैसे मालूम करें रेट, वो आप मालूम कर सकते हो वो जो 3 मेथड थे ना उनके जरिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो करते क्या है, मान लिया आपने पहले क्या मालूम करना होता है कि ए के कोरस्पॉन्डिंग रेट क्या है, ए के कोरस्पॉन्डिंग रेट। तो क्या करते हैं, बाकी दो को क्या रखो फिक्स, बाकी दो की कंसंट्रेशन क्या रखो फिक्स, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन वेरी करो। तो आपको ये पता लग जाएगा क्या कि जो ओवरऑल रेट क्या होगी, तो रेट जैसे बिहेव करेगी। अब तो हमारे पास ये भाई अगर आपने दो फिक्स कर दिए, दो ही कंसंट्रेशन, और आप रेट निकाल रहे हो, तो जो रेट आएगी बेशक 3 रिएक्टेंट है, लेकिन वो हमारे पास ऐसी रिएक्शन नहीं बनी क्या जैसे कि हमारे पास क्या हो एक रिएक्टेंट। क्यों भाई आप बताओ, एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शंस का आपको ऑर्डर निकालना क्या, रेट लो निकालना क्या। तो आप मल्टीपल रिएक्टेंट वाली रिएक्शंस को आप एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शंस की तरह ट्रीट करो। कैसे भाई, दो को आप क्या कर दो फिक्स कर दो, मैं बी और सी को चेंज नहीं कर रहा, मुझे पहले पता करना है कि ए के कोरस्पॉन्डिंग इसका ऑर्डर क्या है। पहले मैं पता करूंगा कि रेट ए से कैसे बिहेव करती है, मुझे सिर्फ करना है। होगी ना एक वाली है, क्या किया जाए बताओ भाई। तो पहले क्या मालूम कर लो, रेट ए के कोरस्पॉन्डिंग, फिर रेट बी ए कोरस्पॉन्डिंग, और फिर भी रेट। तो जब ये स्टडी करो तो बी सी कॉन्स्टेंट, ये स्टडी करो ए सी कॉन्स्टेंट, ये भाई ए बी कॉन्स्टेंट। नहीं है क्या आपको, तो फिर तो आप आराम से निकाल सकते हो। और एक एक आपको क्या मालूम पड़ेगी रेट, फिर सब क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन सभी को कहाँ पुट कर दो भाई, यहां पुट कर दो। आसान है मुश्किल है, आपको क्या मालूम हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। नहीं है क्या ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपको एग्जांपल से आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ओके। तो एक क्वेश्चन आया हुआ गेट में, मैं वही लिखता हूं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है IIT गेट में, ये लिखते हैं हम यहां पर। ओके ये बताओ भाई, ये कहता है, अब भाई इसके मैं आपको बताऊं, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, गेट में भी और नेट में भी। ये कहता है कि एक रिएक्शन है 2A + B, क्या है 2A + B, क्या ओके थैंक यू। एक रिएक्शन भाई 2A + B है, और इनसे क्या बनता है C + D। अब अगर आप क्या लगाओगे बताओ, अगर हम भाई क्या इंप्लीमेंट करें इसके ऊपर, अरे लॉ ऑफ मास एक्शन, तब तो ये क्या हो जाएगा A² B की पावर। लेकिन भाई ये हमें क्या पता मल्टी स्टेप रिएक्शन है कि नहीं है, तो आप ऐसे ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करना होगा भाई, तो ये बोला कि आपने भाई इस एक्सपेरिमेंट को कई बार अपने रिपीट किया, आपने रेट नोट की है, बताओ कब, यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहां है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां बताओ क्या है रेट। ठीक है बात। तो क्या था भाई, पहले एक्सपेरिमेंट में हमने कंसंट्रेशन क्या लिए की 0.1 की क्या रखी 0.1, तो रेट पता क्या ही 6.0 10⁻³ ओके। फिर अगले में क्या ही है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड में क्या किया हमने 0.3 कर दी, ये 0.2 कर दी, और फिर रेट नोट की 7.2 10⁻²। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया 0.3 0.4, ठीक है 2.88 10⁻⁻1, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या है 0.4 0.1 2.4 10⁻²। ये क्या था भाई, हमने एक रिएक्शन कैरी आउट की है। ठीक है, मैं अगर ए बी कंसंट्रेशन ही लेता हूं तो ये रेट आती है, इन कंसंट्रेशन पे ये रेट है, इन कंसंट्रेशन पे ये रेट है, इन पे ये रेट है। ओके, तो आप मुझे बताओ भाई किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर बताओ और इसका रेट लो भी लिख के दिखाओ। हाउ तो आपने क्या करना, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड हमने यहाँ पर लगाया बाकायदा, ये
कि भाई आप ये देखो कि जब आप ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या मालूम कर रहे हो, रेट, तो बी की कंसंट्रेशन क्या रखो, फिक्स, सिर्फ ए चेंज करो, ठीक है। तो बताओ भाई इनमें कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें सिर्फ बी कंसंट्रेशन क्या हो, फिक्स हो, और सिर्फ ए की बदलती हो, कंपेयर करियो भाई, बताओ भाई फर्स्ट और फोर्थ। देखो भाई बी क्या रहता है सेम, ए क्या हो गया 4 गुना, अरे बोलो भाई। तो भाई आप देखो बी हो गया, तो मैं एक तरह से ये चेक कर रहा हूं, ये वाला नहीं है क्या आपको, अरे भाई यहां पर सी टर्म नहीं है, यहां पर तो सिर्फ क्या हमारे पास अल्फा ए बी और ये है ना हमारे पास। अब बताओ, अरे भाई यहाँ पर दो ही तो क्या है, रिएक्टेंट हैं, तो 2 ही टर्म इस्तेमाल करनी है, तो ए क्या बदलता है और बी नहीं, तो हम क्या बोले भाई, हम समझ गए भाई कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर निकालने के लिए सबसे सुटेबल क्या है, पहला और चौथा एक्सपेरिमेंट। कैसे, बी सेम है, ए क्या क्या 4 गुना, रेट कितने गुना बढ़ गई, अब या तो मालूम कर लो पहले 3 मेथड से, लेकिन यहां पर ये ऑब्वियस वैसे ही ऑब्वियस है। बताओ क्या है, 6.0 से 2.4, भाई ये 24 है, आप पावर सेम करियो, 10 की पावर -3 करोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 24, नहीं है क्या, तो 6 चौक 24। तो रेट भी क्या होगी, जब मैंने बी की कंसंट्रेशन सेम रखते हुए ए की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी 4 गुना, तो रेट भी क्या होगी 4 गुना। तो भाई यहां पर आपको 3 मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे पता लग रहा है भाई कि डबल करने पर क्या हो जाए, डबल, ट्रिपल पे ट्रिपल तो क्या होता है, तो कौन सी रेट कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, नहीं होता आपको पहले डबल पे डबल, ट्रिपल पे क्या है ट्रिपल, तो बताओ ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर है ना भाई, तो मुझे मालूम पड़ गया कि क्या है ये 1, अल्फा आ गया ना 1। अब बताओ बी के कोरस्पॉन्डिंग बताओ क्या होगा हमारे पास, बताओ बी के कोरस्पॉन्डिंग कैसे सोल्व करूं इसको, क्या सेकंड थर्ड देखो आप, है ना, ए क्या रहता सेम और बी क्या होता है चेंज, बी डबल किया ना, तो क्या है बोलो भाई 7.2 नहीं, तो भाई ये 10 के पावर -1 है, -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा यहां पर ये 2.8, अरे भाई एक 10 से मल्टीप्लाई 10 से भाग, 7.2 का पहाड़ आता है, तो मुझे तो आता है 28.8 पे जाएगा, नहीं अरे 4 पे जाएगा, 7.2 चौके 28.8, तो क्या 4 पे गया ना भाई। तो कंसंट्रेशन देखो ए सेम है, बी जब क्या हो डबल, तो कंसंट्रेट रेट क्या होगी 4 गुना, मतलब होना हो पक्की बात क्या भाई, बी क्या ये बीटा क्या आ गया डबल 2 आ गया भाई, सेकंड ऑर्डर नहीं गए, तो पुट कर दो यहाँ पर भाई 1 और 2 आ गए, 1 2 पुट करो, रेट लो नहीं आया क्या, के ए की पावर 1 बी की पावर नहीं आ गया आपको। अब इसमें भैया आप इसे नहीं है, अब एक बार आपको रेट लो मालूम हो गया ना, तो आप फ्यूचर में और एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो प्रिडिक्ट, अब आपको बाकी एक्सपेरिमेंट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बोल दूं कि क्या होगा अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, अगर ए में क्या करूं, एक बार आपने यहां से क्या मालूम कर लिया अल्फा और बीटा, तो ऑर्डर मालूम हो गया, तो रेट ऑर्डर मालूम हो गया, तो रेट लो भी क्या हो गया मालूम हो गया ना भाई, और एक बारी रेट लो मालूम हो गया। अब मैं ये कहूं कि ए मैंने क्या कर दिया 4 गुना और बी हाफ कर दिया, बताओ रेट पे क्या असर पड़ेगा, ए 4 गुना बी हाफ, तो इनिशियल रेट क्या मान लो R1 क्या मान लो, के ए की पावर 1 होगी, बी की पावर क्या होगी 2, अब R2 क्या होगा, ए क्या करो 4 गुना बी हाफ करो, ए करो 4 गुना के 4a और बी क्या करो हाफ, b बाई 2 का स्क्वायर वही क्या आएगा b स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तुम समझ गए भाई, अगर a क्या 4 गुना b क्या हो जाए हाफ, तो रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई बोल दे, अब बताओ नानी आप बताओ, अगर मैं ये कहूँ एक बार आपको रेट लो मालूम हो गया, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ ए मैंने कर दिया डबल और बी भी डबल कर दिया, तो रेट कितनी गुना बढ़ जाएगी बताओ आपके अकॉर्डिंग, हम चेक करते हैं भाई हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है, बताओ क्या भाई, नहीं बताओ, अगर मैं कहूँ ए मैंने कर दिया डबल ट्रिपल, ए ट्रिपल कर दिया और बी 4 गुना कर दिया, क्या ए ट्रिपल
3A और B क्या कर दिया मैंने भाई 4 गुना, तो 4 चौक 48 गुना। एक काम करो भाई 48 को 6 से मल्टीप्लाई करियो। देखो भाई पहले से थर्ड में आप जाओ, वो तो क्या हो रखा है A 3 गुना, B क्या हो रखी है 4 गुना, अपने आप क्या हो रहा है ये कितने गुना, अरे भाई 48 गुना हो रखा है ये, 10 की पावर -3, ये क्या है 10 की पावर -2 है, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 48 को, फिर नहीं आएगा आपको, ना समझे बात आप, तो आपको पता लगा, आपको एक बार आपको रेट मालूम हो जाए तो आप उसके ऊपर बाकी जो क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट उनको प्रेडिक्ट कर सकते हो। नहीं आएगा आपको, सोनी नहीं है बेटा आपको, क्या नहीं है बताओ, ये बताओ आपने पहले निकालना है रेट लो क्या होगा, जनरल रेट लो क्या होगा, के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा होगा ना, तो आपने जब ए की कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालना ऑर्डर, तो बी क्या कर लो फिक्स, तो पहले दो, तो भाई पहले से चौथे में जाओगे तो ए क्या रहता है, बी क्या रहता है फिक्स, सेम कंसंट्रेशन, सिर्फ किसी कंसंट्रेशन बदलती है ए की, और ए की 4 गुना बदलती है, तो 4 गुना बढ़ती है तो रेट भी क्या होगी यहां पर, तो हम क्या बोलेंगे कौन सा ऑर्डर आया, 4 गुना करने पर 4 गुना, 2 गुना 2 गुना, 3 गुना भी क्या होता है इसमें, कौन सी होती है फर्स्ट ऑर्डर, तो एक पावर क्या आ गई 1, ठीक। फिर देखो बी के, आपने बी के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है तो वो एक्सपेरिमेंट चेक करो जिसमें सिर्फ क्या बदलता हो बी, ए ना बदलता हो, तो 2 और थर्ड क्या है, ए सेम रहता है बी बदलता है, 2 गुना हो गया ना, लेकिन रेट क्या होगी 4 गुना, डबल बी डबल करने पर रेट क्या हो रही है 4 गुना, तो होना हो पक्की बात क्या है बी स्क्वायर, तो भाई A1 बी स्क्वायर रेट लो बन गया, एक बार रेट लो बन गया तो आप फ्यूचर में सारे एक्सपेरिमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो। अरे बाकी फॉर एग्जांपल अब आप भाई पहले एक्सपेरिमेंट के जरिए आप आप कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो प्रिडिक्ट, अगर मैं ये कहूं कि रेट क्या हो जाए, मैं कहूं ए क्या हो जाए 3 गुना और बी क्या हो जाए 4 गुना एक साथ, तो ये 3 गुना तो नया फैक्टर आएगा 3, ये 4 गुना नया फैक्टर आएगा 4 चौक 16 भाई, तो 16 3 48, क्या रेट क्या बढ़ेगी 48 गुना, और चेक करिए भाई आप फर्स्ट से आप थर्ड में जाओ, ए क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली 3 गुना, बी क्या हो रहा है 4 गुना, रेट क्या होगी 48 गुना, नहीं आएगा आपको, कोई ये बोल दे ए क्या कर दिया 4 गुना, बी कर दिया हाफ, क्या रहेगी रेट सेम, क्यों ए क्या 4 गुना क्या है नया फैक्टर 4 और बी क्या किया हाफ, तो b/2 नया फैक्टर क्या है b/2 का स्क्वायर नया फैक्टर क्या है 1/4, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, आ गया आपको ये, तो आप रेट लो मालूम कर सकते हो और वो फ्यूचर की चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अच्छा मैं आपको बताऊं एक तरीका और भी होता है, अब देखो भाई अब मैं आपको बताऊं आप एक तरीका और भी यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, बताओ कौन सा, जब भाई आपको हो गया, लेकिन अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट ना हो तो कई बार क्या होता है कि भाई ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या होता है, कई बार भाई अगर मान लिया ऐसे एक्सपेरिमेंट ना दे रखे जिनमें क्या हो, बोलो भाई अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट ना जिनमें क्या हो एक फिक्स हो दूसरा क्या हो रहा हो चेंज हो रहा हो, तब बताओ क्या करोगे आप, तो आप अगर एक्सपेरिमेंट कैसा है जिसमें दोनों क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली चेंज, तब भी आप ऑर्डर का आइडिया लगा सकते हो, कैसे बताओ, क्या था हमारे पास मान ले ए और बी और रेट, तो ये कितना 0.1 0.3, ये कितना 0.1 0.2 और ये कितना है 6.0 10 की पावर -3 से 7.2 10 की पावर -2। अब की बारी भाई, हालांकि ये ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड नहीं है, उसमें तो क्या होता है आप एक को क्या करते हो फिक्स और दूसरे को वेरी करते हो भाई, लेकिन भाई यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं वेरी, लेकिन तब भी आप भाई थोड़ा बहुत ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से इसका आइडिया लगा सकते हो किसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई यहाँ पर दोनों क्या हो साथ में चेंज, ए बी और बी भी, तो आप अकेली ए की या अकेली बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस मालूम नहीं कर पा रहे ना, तो क्या किया जाए, एक काम करो
आप लिखो Na की पावर अल्फा, Na की पावर इंटू Nb की पावर बीटा इज इक्वल टू Nr, जहां पर Na तो क्या है, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज। अरे भाई पहले एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास क्या है, दो गिवन एक्सपेरिमेंट जिनमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक साथ क्या कर रही है, वेरी, है ना। तो आप क्या करो भाई, आप देखो पहले से दूसरे एक्सपेरिमेंट जाने पर ए की कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ गई, ये Na तो क्या है, रिलेटिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है, रिलेटिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये क्या है, रिलेटिव इंक्रीज इन रेट। तो आप यहां से यहां पर गए, कितना बढ़ गया ए, 3 गुना, तो 3 की पावर अल्फा इंटू बी कितना हो गया, 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू रेट क्या होगी, 12/72, है ना। बोलो भाई, तो क्या मैंने 3 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा, तो Na Nb तो क्या है, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और भाई Nr क्या है, रिलेटिव इंक्रीज इन रिएक्शन रेट। तो काम करो भाई, अब अल्फा बीटा आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल से पुट करो, क्या भाई, हिट एंड ट्रायल से 0 पुट करियो, तो क्या 3 दूनी 6, नहीं आया, 0 1 पुट करियो, 0 1 0 1, उस साइड 12 है, नहीं बना, 1 0 3 नहीं आया, 1 1 नहीं आया, अरे भाई 0 0 क्या आएगा, 1 आएगा साइड, 0 0 3 की पावर 0 2 की पावर 0, अगर मैं ऑर्डर क्या मानूं, 0 0 मानूं, तो क्या 1 इंटू 1, उस नहीं बनी बात भाई। आपने ये साइड क्या करनी है, हिट एंड ट्रायल से आपने साइड के बराबर करनी है, क्या करो भाई, नहीं है ना आपको, तो 0 0 नहीं आता, 0 1 नहीं बनता, 1 0 नहीं बनता, 1 1 3 की पावर 3 दूनी 6 नहीं आया, 1 2 1 2 2 दूनी 4 12 बन गई बात भाई, और 2 1 करता तो 3 3 दूनी 18 था भाई, तो 1 2 से क्या बन गया, आंसर आ गया ना हमारे पास। तो क्या बताओ यहाँ से क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर ए की पावर 1 बी की पावर 2, नहीं है क्या आपको। तो जो मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो भाई, और आपको ऐसे रिएक्टेंट्स ना नजर आए जहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या होता हो, लेकिन इसको आप कंफर्म कर लियो भाई, एक बार जब अगर मान लिया आपको 3 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे, तो इससे क्या होता है, इससे भाई आप एक से ज्यादा रेट लो लिख सकते हो कई बारी, क्या आप भाई यहाँ पर कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा रेट लो लिख सकते हो, ठीक है बात। तो एक काम कर लिया अगली, अगर मान लिया 2 एक्सपेरिमेंट है, तो जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है ना, पहले 2 से आपने क्या चेक कर लिया, रेट लो, नहीं समझे बात, और आपने 2 क्या लिख दिए, अरे पहले 2 एक्सपेरिमेंट से आपने रेट लो लिख लिया, मान लिया हमारे पास 3 के आगे रेट लो जो पॉसिबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट के बराबर, यहाँ पर तो खैर एक ही है, लेकिन भाई हो सकता है किसी केस में क्या आ जाए, हमारे पास 3 क्या आ जाए कॉम्बिनेशन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट के बराबर पुट कर सके, नहीं है क्या आपको। तब आपने तो क्या करना है, तो एक काम करो भाई कि रेट लो बना के अब आप फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट, है ना, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो भैया आप फिर क्या काम करो, पहले से दूसरा, पहला दूसरा आपने यूज करके क्या बना लिए, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट यूज कर आपने क्या बना लिए, रेट लो, मान लिया 3 रेट लो है, अब उनमें से कौन सा यूज करना है। अब एक काम करो, पहले से तीसरे को एक्यूरेटली कौन सा रेट लो प्रिडिक्ट कर सकता है, बोलो भाई। पहले से दूसरा, पहला और दूसरा आपने यूज करके बना लिए 3 अलग अलग रेट लो, अब उनमें से एक चूज करना है, वो कौन सा चूज करना है, वो तीनों रेट लो क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को तो क्या कर रहे हैं, मान लिया तीनों क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई। तो देखो फर्स्ट से थर्ड कौन जस्टिफाई कर रहा है, अब 3 में से मान लिया एक क्या है जो फर्स्ट से सेकंड को भी फर्स्ट से थर्ड को भी जस्टिफाई कर पाता है, तो वो वही क्या है, एक्चुअल रेट लो, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है, नहीं है ना आपको ये, ओके। अच्छा और ये भाई ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना, कि नहीं है आपको। अच्छा अगर मैं कोई रेट लो ही लिखूं, तो आप एक्सपेरिमेंट को भाई फ्यूचर में आप भाई
तो आप और कोई रेट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? मैं ये कहूँ किसी का रेट लो ये है, किसी का रेट लो ये है के ए की पावर 1, बी की पावर 2 और सी की पावर 0। ठीक है बात, ये मैंने ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन से निकाला है। अब मैं ये कहूँ ए कर दिया डबल, बी कर दिया डबल और सी कर दिया 4 टाइम्स। ए क्या किया भाई? ए कर दिया 2a, बी कर दिया 2b और सी कर दिया 4c। बताओ भाई, अब तो क्या हमारे पास ये क्यों भाई 4 रह रही है? हाँ भाई, यहाँ पर सी की जगह क्या लिखो? इनिशियल रेट क्या हो जाएगा हमारे पास? R1 ये आएगी भाई। अब बताओ फाइनल रेट क्या है? R2 क्या आएगी हमारे पास? कि ए क्या लिखो? 2a लिखो तो नया फैक्टर है 2, आगे ले आओ 2a, फिर क्या लिखो भाई? 2b का होल स्क्वायर 4 और 4c का, तो 4 की पावर 0 और c 0, ये आ गया आपको। अब ये क्या है? 2, ये क्या है? 4, 4 दूनी 8, ये क्या है? 1, 8 एकम 8 भाई, नया फैक्टर क्या है इसके मुकाबले? आप R2 R1 से भाग कर लो, क्या आएगा? 8 रेशियो 8 आएगा। तो R2 क्या है? 8 R1, नहीं आएगा आपको? अच्छा ये बताओ भाई, कोई ये पूछ ले कितने गुना बढ़ गई, तो क्या पूछे आपसे भाई? R2 R1 से कितने गुना बढ़ गई? हम क्या बोलेंगे? 8 गुना, क्योंकि R2 बाई R1 क्या आएगा? 8 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? R2 R1 से क्या होगी? 8 गुना बढ़ गई। लेकिन ये पूछ ले तो कितने परसेंट बढ़ गई, तब तो बताओ। 700%। कैसे भाई? ये कैसे मालूम करते हैं? जितने गुना पूछे ना वो तो क्या होता है? रेशियो। लेकिन कितने परसेंट बढ़ी, तो आपने क्या करना होता है? R2 बाई R1 को आप कैसे लिख लो? 8 को आप क्या लिखो? 1 + 7 लिखो। क्या लिखो भाई? 1 + 7। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। अगर रेशियो 1 आता तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आता ना, तो ये 7 क्या बताओ भाई? अगर R1 1 है, अगर ये रेशियो क्या है 1, तुम क्या बोलेंगे? R2 R1 क्या आपस में बराबर है? नहीं समझे बात? ये 7 क्या होता है? इंक्रीमेंट। 7 क्या भाई? नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या? रिलेटिव इंक्रीमेंट क्या है? 7। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो? इसको भाई 100 से, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज इंक्रीमेंट, कितने परसेंट बढ़ गया। तो ध्यान रखियो भाई, अगर कोई रेशियो क्या है 2, तो वो क्या होता है? 100%। 2 गुना क्या होता है? 2 गुना क्या होता है? रेशियो क्या है? 2, तो 2 क्या लिखो? 1 + 1। मैं कहूँ K2 बाई K1 2 है, तुम क्या बोलूँगा? 1 + 1 लिखो। तो ये क्या है? तो ये तो क्या होता है? अगर ये रेशियो आता सिर्फ 1 आता तो K2 क्या होता? K1 के बराबर। तो 1 क्या है? इंक्रीमेंट है ना। और परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा? 1 × 100। तो डबल हो तो क्या होगा? डबल को हम क्या बोलेंगे? 1 + 1। +1 में जो क्या उसको क्या बोलो? 100 से मल्टीप्लाई करो। 3 गुना क्या होता है? 200%। 4 गुना क्या होता है? 300%। 5 गुना क्या होता है? 400%। 10 गुना क्या होता है? 900%। लेकिन आप बोलो भाई 10 गुना बढ़ी कोई चीज़, और आप बोलो भाई कि 900% बढ़ गई, तो सुनने में बहुत है। अरे भाई अगर मान ले भाई, अगर मान लिया आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, एक तो आप ये बोलो कि मैंने भाई क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए लगाए थे और वो भाई क्या बोलते हैं 9 गुना हो गए, तो सब भाई 9 लाख हो गए ना। अब बोलो भाई मैंने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाए थे और 800% बढ़ गए, लोग माने करोड़पति हो ही गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी है? वो भी क्या 9 गुना ही नहीं आ गया आपको? अरे बोलो। ओके, अब बताओ भैया, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्ट्रेट लाइन प्लॉट किसके लिए आएगा? बताओ बताओ बताओ। log A वर्सेस T, 1/A वर्सेस T, A वर्सेस T, 1/A² वर्सेस T। वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।